हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं सक्सेस सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ। 10 साइलेंट रूल्स जिन्हें हर सक्सेसफुल इंसान ने फॉलो किया है, और अगर आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो फॉलो दीज 10 रूल्स। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, सक्सेस डिमांड्स 8 थिंग्स अकॉर्डिंग टू डेंजल वॉशिंगटन। आज की वीडियो उस वीडियो का एक अपग्रेड और एक बेटर वर्जन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी सक्सेस जर्नी का पार्ट बनने वाले हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो फॉलो दीज 10 स्टेप्स टू बिकम सक्सेसफुल। फर्स्ट स्टेप, ड्रीम बिग। योर ड्रीम इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। इफ यू कैन थिंक इट, यू कैन अचीव इट। सो थिंक बिग, बिकॉज योर ड्रीम्स डिफाइन योर फ्यूचर। यानी जो आप सोच सकते हो वो आप अचीव कर सकते हो, तो बड़ा सोचो। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बड़ा सपना देखो। सेकंड स्टेप, फोकस ऑन योर गोल, बिकॉज योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। यानी आपका फोकस ही आपकी रियलिटी डिसाइड करता है। जैसा फोकस वैसा रिजल्ट। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने गोल पर फोकस करो। थर्ड स्टेप, बिलीव इन योरसेल्फ। सक्सेस स्टार्ट्स विद सेल्फ बिलीव, बिकॉज व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ इवन द इम्पॉसिबल स्टार्ट टू फील पॉसिबल। यानी सक्सेस की स्टार्टिंग सेल्फ बिलीव से होती है, क्योंकि जब आपको खुद पर विश्वास होता है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड से योरसेल्फ, आई कैन, आई विल। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो खुद पर विश्वास करो। फोर्थ स्टेप, डू हार्ड वर्क। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। एंड हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। यानी किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और हार्डवर्क की एक खास बात ये है कि ये टैलेंट को भी बीट कर सकता है। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हार्डवर्क करो। फिफ्थ स्टेप, बी डिसिप्लिन। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। यानी मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी ग्रो करने में हेल्प करता है। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ शुरू करने के लिए जरूरी है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डिसिप्लिन से अपना सफर खत्म करते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बी डिसिप्लिन। सिक्स्थ स्टेप, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। यानी कंसिस्टेंसी ही है जो आपको एवरेज से एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म करती है। और अगर आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना है, अपने फील्ड के टॉप 1% लोगों में आना है, तो आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो अपने काम में कंसिस्टेंट रहिए। सेवंथ स्टेप, हैव पेशेंस। इफ यू आर लूजिंग द पेशेंस देन यू आर लूजिंग द बैटल। यानी अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप किसी भी काम को लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे, और जब आप किसी काम को लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे तो आप उस काम में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे और आप हार जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पेशेंस जब ही नहीं रख पाता, नंबर फर्स्ट, जब उसे अपने आप पर, नंबर सेकंड, या उसे अपने काम पर भरोसा नहीं होता। इसलिए सक्सेस का थर्ड स्टेप है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर विश्वास रखो। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए। एट्थ स्टेप, सैक्रिफाइस। इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। यानी अगर आप जो चाहते हो उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करते तो फिर वो ही चीज आपका सैक्रिफाइस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मस्कुलर बॉडी चाहते हो और उसके लिए आप फास्ट फूड, फ्राइड फूड, स्मोकिंग या अल्कोहल का सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो आपका मस्कुलर बॉडी का ड्रीम ही आपका सैक्रिफाइस बन जाएगा। एंड बिग ड्रीम इज इक्वल टू बिग सैक्रिफाइस। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सैक्रिफाइस कीजिए। नाइन्थ स्टेप, नेवर गिव अप एटीट्यूड। द मोमेंट you are about to quit is usually the moment right before the miracles happen। यानी जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, वही पल होता है जब चमत्कार होने वाला होता है। तो हार मत मानो, बिकॉज winners are not those who never fail but those who never quit। यानी जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं, जीतने वाले वो होते हैं जो कभी हार मानते नहीं। So fall 7 times, stand up 8। यानी अगर 7 बार गिरो तो 8वीं बार उठना मत भूलना, बस यही असली जीत है। तो आप में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये है नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अगर आप में ये एटीट्यूड है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप में नेवर गिव अप एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। 10th स्टेप, कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। सक्सेस इज स्लो, बोरिंग एंड इनविजिबल। And success doesn't show up suddenly because compounding takes time, but the result is worth the wait। यानी सक्सेस स्लो, बोरिंग एंड इनविजिबल है,
और सक्सेस जल्दी भी नहीं मिलती क्योंकि कंपाउंडिंग में टाइम लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो इंतजार करने लायक होता है। इसलिए अगर आप कोई काम बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए था, और आप अपना 100% भी दे रहे हो, तो कंपाउंडिंग का इंतजार करो, बिकॉज कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कंपाउंडिंग का इंतजार करो, क्योंकि कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। एंड सक्सेस डिमांड्स यू टू डिले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी सक्सेस आपसे चाहती है कि आप जल्द मिलने वाली खुशी का त्याग करें। दैट्स इट। तो आज की इस वीडियो की जो फाइनल समरी या एक्शन प्लान है वो ये है। फर्स्ट स्टेप, ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखो। सेकंड स्टेप, फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पर फोकस करो। थर्ड स्टेप, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करो। फोर्थ स्टेप, डू हार्ड वर्क, खूब मेहनत करो। फिफ्थ स्टेप, बी डिसिप्लिन, अपने काम में डिसिप्लिन रहो। सिक्स्थ स्टेप, बी कंसिस्टेंट, अपने काम में कंसिस्टेंट रहो। सेवंथ स्टेप, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो क्योंकि सक्सेस तुरंत नहीं मिलती। एट्थ स्टेप, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करो। नाइन्थ स्टेप, नेवर गिव अप एटीट्यूड, जब तक छोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, आप में ये एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। एंड टेंथ स्टेप, कंपाउंडिंग टेक्स टाइम, यानी कंपाउंडिंग में टाइम लगता है, तो वेट फॉर कंपाउंडिंग एंड अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही थे 10 स्टेप जो आपकी सक्सेस जर्नी का पार्ट बनने वाले हैं। और नाउ आप अपनी सक्सेस जर्नी के किस स्टेप पर हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम 6th, 7th एंड सम अदर स्टेप। टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि आप अपनी सक्सेस जर्नी के किस स्टेप पर हो। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी? क्या आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी? अगर हाँ तो प्लीज शेयर योर फीडबैक। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, जिससे मैं आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस ला सकूं। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, या आप मुझे वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी लाइफ चेंज करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। हर हर महादेव।